हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम अपने को दुखी मानते नहीं, हम अपने को दुखी नहीं समझ पा रहे। जब तक हम अपने को दुखी हैं या ये संसार दुख में है, इस चीज को नहीं जानेंगे तो हम इससे मुक्ति का कोई चेष्टा या प्रयास नहीं करेंगे। जैसे जब तक आप बीमार नहीं होंगे तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर की खोज नहीं करेंगे। तो यही हमारे साथ जो है हो रहा है। अब जब हम दुख की बात करते हैं तो दुख क्या है, इसको भी अच्छी तरह संयम रूप से हमको समझें। दुख है तो शारीरिक दुख है, दुख है तो मानसिक दुख है। दो प्रकार के दुख है। शारीरिक दुख रोटी कपड़ा मकान मस्त है, इसके बिना हमारा जीवन सुंदर का व्यतीत नहीं हो सकता, उसकी आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे पास रोटी कपड़ा मकान का कोई बहुत ज्यादा अभाव नहीं है। इस दृष्टि से हम एक प्रकार से शारीरिक पीड़ा को नहीं झेल रहे, शारीरिक कष्ट और दुख को नहीं झेल रहे, लेकिन हम दुखी तो हैं। जो इस सभागार में है, मैं नहीं समझता कि उनके साथ जो है रोटी कपड़ा मकान का कोई समस्या है। हाँ, ये जरूर हो सकता है यदि रोटी कपड़ा और मकान के डिमांड पर यदि आपका सोच डोमिनेट करता है तो आप परेशान जरूर होंगे। उदाहरण के लिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैंने ये 500 रुपये का चादर पहन रखा है, ये अनफ है मेरे लिए। ये 500 रुपये का चादर मेरे लिए अनफ है। यदि मैं ये सोचूं कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा को जो है ब्रांडेड चाहिए, आपको जो है 10,000 का 1 लाख का चादर आपको चाहिए, आपको जूता जो है 10,000 50,000 का होनी चाहिए, आपका सूट ये हो, वहाँ क्या करते हैं शारीरिक आवश्यकता पर माइंड डोमिनेट कर रहा है, परेशान है। इसमें दुश्मन को कोई हल नहीं है। आप दुखी होंगे, आप जाएंगे कि मुझे 5 स्टार में जाना है, जबकि हमारा शारीरिक कार्य 2 चपाती चावल दाल परफेक्ट है, एनफ है, और लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको वो तो ये क्यों आ गए, इस पर हमको चिंतन करना है, इस पर हमको विचार करना है। यदि आप ऐसा विचार करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, आपका जीवन बहुत ही सरल, सिंपल, निर्मल और जो है बहुत अच्छा होगा। आपको इसका विश्लेषण करना है, शरीर का रिक्वायरमेंट है क्या, क्यों हम कृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं। जब हम दुख के कारण की बात कर रहे हैं तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख है, तो कभी भी शारीरिक डिमांड पर दिमाग को आप डोमिनेट होने ना दें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ। दूसरा, जब मानसिक सुख और दुख की बात करते हैं, मानसिक दुख का कारण क्या है, नेगेटिव इमोशंस है, मानसिक विकृतियां हैं, क्लेश, राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है, लालच है, ये सब विकृतियां हैं। कल्पना कीजिए यदि आपके अंदर ईर्ष्या है, क्या आप सो सकेंगे? यदि आपके अंदर क्रोध है तो आप खा सकेंगे, पी सकेंगे? तो मानसिक दुख का कारण जो है आपको खोजना है, राग, द्वेष, मोह को जब तक आप नहीं त्याग देंगे, कभी भी आप जीवन सुख की आशा या कल्पना नहीं कर सकते। मैं अपने बच्चों से ये कहता हूँ, जैसे इस कमरे में कोबरा श्रम हो, क्या आप चैन से रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, चैन से नहीं सो सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे अंदर राग की अग्नि जल रही है, द्वेष का अग्नि जल रही है, ईर्ष्या से आप पीड़ित हैं, तो आपको चैन कहाँ से है? तो हमको दुख का कारण अंतर्मुखी होकर के खोजना चाहिए। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है, तथागत बुद्ध ने तृष्णा को दुख का कारण कहा है, राग को दुख का कारण कहा है। इससे हमको ऊपर उठना है। आप राग, द्वेष, मोह से कैसे ऊपर उठेंगे? कैसे आप इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आप द्वेष से ऊपर कैसे उठेंगे? राग, द्वेष, मोह आदि, ईर्ष्या आदि से
आप ऊपर उठ सकते हैं यदि आप तथागत बुद्ध के द्वारा प्रदर्शित प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, इसको सम्यक रूप से आप समझेंगे तो वहाँ द्वेष का कोई अवसर नहीं होगा, वहाँ ईर्ष्या का कोई प्रश्न नहीं होगा। वो क्या है? प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है? औरों की दृष्टि से यहाँ पर कोई भी वस्तु इनहेरेंट स्वतंत्र नहीं है, सभी वस्तुएं हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न है, किसी का इनहेरेंट एक्सिस्टेंस ऐसा नहीं है, सब हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है। उदाहरण के लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँ, मैं जब अपने को वंशु कह करके पुकारता हूँ, वास्तव में वंशु है कौन? वास्तव में वंशु है कौन? वंशु यही है, हाथ पैर सिर ये सब का संबंध रूप यही तो वंशु है। क्या यहाँ पर हाथ पैर शरीर को अलग करके कोई किसी इनहेरेंट वंशु की कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं। कोई ऐसा शाश्वत नित्य ऐसा कुटस नहीं। यदि शाश्वत नित्य कुटस है तो उसका हमारे जीवन से क्या प्रयोजन है? यदि नित्य कुटस और शाश्वत है उसका आपसे क्या संबंध है? वो आपके दुख और सुख का कैसे कारण बन सकता है? कैसे दुख सुख और दुख का कारण बन सकता है? क्या स्पेस को मैं मान करके बैठ जाऊं तो उससे हमारे सुख और दुख और आपके पुण्य और पाप और कर्म का क्या इम्पैक्ट होगा उसका? इसलिए जीवन क्या है? पंचस्कंध है। तथागत बुद्ध ने कहा है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। पंचस्कंध का सीरीज है। पंचस्कंध का क्या है? सीरीज, निरंतर बहने वाली जैसे गंगा की धारा है। ऐसा हमको इसको समझना होगा, इसको समझना। कभी कभी ये आक्षेप लगाया जाता है कि बहुत अनागमवादी है, चुननेवादी है। नहीं, बहुत चुननेवादी नहीं, बहुत अनागमवादी नहीं, वो चित्त की संपत्ति को मानती है, लेकिन अनागम इसलिए कहते हैं कि वहां शाश्वत नित्य कुटस्थ चीज नहीं है। एक प्रकार से एक लाइन है ना, जो शाश्वत और नित्य आत्मा की बात करते हैं वो ऐसा है कि मान लीजिए डॉट। डॉट क्या है? अखंड। डॉट क्या है? अखंड। डॉट को हम पार्ट पार्ट में विभाग नहीं कर सकते डॉट, लेकिन वहीं बहुत क्या कहते हैं? लाइन है। लाइन में क्या है? लाखों करोड़ों डॉट्स है। डॉट्स की निरंतरता है, डॉट्स की निरंतरता है। ये जो है कंपाउंडेड संस्कृत धर्म पर ही अप्लाई होता है, असंस्कृत पर नहीं होता। असंस्कृत धर्म या अनकंपाउंडेड फिनोमेना उससे हमारे जीवन का कोई ताल्लुक नहीं। इसको आपको गंभीरतापूर्वक चिंतन करना चाहिए। कोई शाश्वत अनकंपाउंडेड फिनोमेना होता है, फिर उससे क्या लेना देना? वो है तो जैसा है वैसा है। तो उस इसलिए चित्त जो है क्या है? निरंतर है, लाखों करोड़ों डॉटों का समूह है। यह मैं अपने बच्चों को आसानी से समझाने के लिए ये इसका बिजली का एग्जाम्पल देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ बल्ब जल रही है, ऐसा लगता है कि ये वही रोशनी है, ये वही प्रकाश है जिसे 2 घंटा पहले हमने ऑन करा था। ऐसा लगता है वही है, लेकिन ये वही नहीं, क्षण क्षण बदल रही है। आप जो मीटर को देखेंगे कंज्यूम हो रहे, क्षण क्षण प्रभाव है, निरंतर है। ठीक उसी प्रकार चित्त जो है क्या है? निरंतर। निरंतर यदि है तो वो हेतु प्रत्ययों के द्वारा उसको परिष्कृत किया जाता है, उसको फिल्टर किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। ये थोड़ा मैंने दार्शनिक पहले बात को उनके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। अपने व्यवहारिक पक्ष पर आता हूँ। हमको जो है प्रतीत समुत्पाद का यदि आपके अंदर ज्ञान होगा, वहाँ किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। वो क्या है? प्रतीत समुत्पाद क्या है?